दोस्तों, तोरई के बारे में तो आपने सुना होगा। तोरई को लतादार सब्जियों में गिना जाता है, जिसकी खेती मुख्य रूप से नकदी फसल के रूप में की जाती है। इसको कई जगहों पर झिंगी, तोरी और तुराई के नाम से भी जाना जाता है। इसका पौधा बेल यानी लता के रूप में फैलता है, जिस पर पीले रंग के फूल खिलते हैं। इसके फूलों में नर और मादा पुष्प अलग अलग वक्त पर खिलते हैं। इन पुष्पों पर लगने वाले फलों का ज़्यादातर उपयोग सब्जी बनाने में भी किया जाता है। अगर आप भी इसकी खेती करने का मन बना रहे हैं, तो हम आपको इसकी खेती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तोरई की खेती मुख्य रूप से तो बारिश के मौसम में ही की जाती है, लेकिन इसको खरीफ की फसल के साथ भी लगाया जा सकता है। इसके पौधों को विकास करने के लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान सामान्य होना चाहिए। दोस्तों, जानते हैं कि तोरई की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है। तोरई की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से भरपूर उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती है, लेकिन अधिक पैदावार लेने के लिए इसकी खेती उचित जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में करनी चाहिए। साथ ही जानते हैं कि तोरई की खेती करने के लिए जलवायु और तापमान कैसा होना चाहिए। तोरई समशीतोष्ण जलवायु का पौधा माना जाता है। इसके पौधे शुष्क और आर्द्र मौसम में अच्छे से विकास करते हैं। भारत में इसकी खेती खरीफ और जायद के मौसम में की जाती है। इसके पौधे सर्दी के मौसम को सहन नहीं कर पाते और गर्मी के मौसम में आसानी से विकास करते हैं। इसके पौधों को बारिश की ज़रूरत शुरुआत में ही होती है, क्योंकि बाद में पौधे पर फूल और फल बनने के दौरान होने वाली बारिश की वजह से इसके फूल और फल दोनों खराब हो जाते हैं, जिसका असर इसकी पैदावार पर देखने को मिलता है। इसके पौधों को शुरुआत में अंकुरित होने के लिए सामान्य तापमान की ज़रूरत होती है। उसके बाद गर्मियों के मौसम में इसका पौधा अधिकतम 35 डिग्री के आसपास तापमान को भी सहन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि तोरई की कितनी किस्में होती हैं। तोरई की कई उन्नत किस्में हैं, जिन्हें उनके उत्पादन और फलों के बाहरी आवरण के आकार के आधार पर तैयार किया गया है, जैसे घिया तोरई, पूसा नस्तार, सरपुतिया, पंजाब सदाबहार, PKM 1, कोयम्बूर 2। तो दोस्तों, जानते हैं पौधों की सिंचाई कैसे की जाती है। तोरई के पौधों को सिंचाई की ज़रूरत बीजों के अंकुरित होने और पौधों पर फल बनने के दौरान ज़्यादा होती है। इस दौरान पौधों की 3 या 4 दिन के अंतराल में हल्की हल्की सिंचाई करती रहनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में पौधों के विकास के दौरान सप्ताह में 1 बार पानी देना उचित होता है और बारिश के मौसम में इसके पौधों को सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बारिश वक्त पर ना हो तो पौधों की सिंचाई आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने जाना कि तोरई की फसल कैसे की जाती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि तोरई की सब्ज़ी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा वज़न घटाने में ये काम आती है। वज़न कम करने के लिए आप अपनी डाइट में तोरई की सब्ज़ी को शामिल कर सकते हैं। नंबर 2 पर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट में तोरई की सब्ज़ी को शामिल करें। साथ ही तोरई इम्यूनिटी बढ़ाने के काम भी आती है। हेल्दी स्किन भी तोरई की सब्ज़ी खाने से हमें मिलती है। साथ ही सिर दर्द में भी बड़ा लाभ पहुंचाती है। तो आइए जानते हैं अब तोरई के नुकसान क्या होते हैं। ऐसे तो तोरई सुरक्षित ही है, लेकिन कुछ मामलों में इसे गर्भावस्था में सुरक्षित नहीं माना जाता। तुरई से बनी चाय में गर्भपात प्रभाव पाया जाता है। इसके सेवन से लोगों को एलर्जी भी हो सकती है।